3, 2, 1. फाइनली काउंसलिंग खत्म हो गई है सबकी और आप सबको आपकी मेहनत का फल मिल चुका है, कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। सो हाय, माय नेम इज़ प्रियंका, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर इन जम्मू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर एसेंशियल्स चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग द कॉलेज। फर्स्टली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सिग्नेचर इज़ अवर एप्रन। ये मेरा एप्रन है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ नहीं है, ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, मेरा हार्डवर्क, मेरी लेट नाइट क्राइज, मेरा पेशेंस, मेरा सब कुछ, मेरा दुख दर्द तकलीफ़ जो भी मुझे अपने ड्रॉप ईयर में हुई थी, मेरी तैयारी के टाइम पे हुई थी, वो सब की मेहनत, मेरी मेहनत का फल है ये एप्रन, जो आज जाके मुझे मिल चुका है। एप्रन कॉलेज में भी मिलता है और आप बाहर से भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 एप्रन ले लेना, ताकि क्योंकि डेली लगाना होता है, मैंडेटरी होता है ये लगाना। अंदर से तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, बट ऊपर से मैंडेटरी है एप्रन पहनना। तो एक दिन वॉश कर लिया, दूसरे दिन लगा लिया, तो हमें 2 लेने ही चाहिए पहले तो। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये स्टेथोस्कोप। ये एक पीस ऑफ ज्वेलरी है हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए जो कि अपनी प्रिपरेटरी फेज़ में इस चीज़ का सपना देखता है कि ये उसके गले में आ जाए। और ये एक ऐसी ज्वेलरी है जो हम पैसे देके नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत से ही खरीद सकते हैं। तो हम इसे अपनी ही जगह पे रखते हैं। ये भी कॉलेज वाले देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि बाहर से ले लेना, क्योंकि कॉलेज में ये महंगा देते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में उतनी ज़रूरत नहीं होती है। बेशक MBBS में इसकी फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ती है। देन उसके बाद आता है ये डायसेक्शन बॉक्स, जो एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, उसमें डायसेक्शन बॉक्स की ज़रूरत होती है। ये भी कॉलेज वाले दे देते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको ग्लव्स भी साथ में होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी होती है, डायसेक्शन करनी होती है, जिसके लिए आप सब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। मैंने तो एक पूरा बॉक्स ले लिया था, अब इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि ले लो, पूरा बॉक्स ही ले लो, क्योंकि पूरे साल तो लगता है, पूरे साल लगेगा। फर्स्ट ईयर में तो पूरा लगता है, अब साल नहीं। जैसे NCSM की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर तो अब 1.5 साल का है, तो ये आपको पूरे 1.5 साल में लगेगा। तो डेली क्या खरीदना, एक ही बार खरीद के रख लो तो ये हो जाता है, डिस्काउंट में भी मिल जाता है ये एक बार में खरीदने से, तो इसका बहुत काम आता है यार। अगर किसी को चाहिए होता तो उसको भी दे लेते हैं हम साथ में। के बाद एनाटॉमी की बात होगी डायसेक्शन बॉक्स के लिए। फिर उसके बाद आता है फिजियोलॉजी, उसके लिए हमें चाहिए होता है BP ऑपरेटर्स। दिस इज माय BP ऑपरेटर्स। BP ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर जानने के लिए। ये जो है फिजियो में ज़रूरत पड़ती है। BP ऑपरेटर्स कॉलेज वाले नहीं देते हैं, ये जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लगना रेगुलरली लगेंगी, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, जब इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं उस टाइम पे। ये बाहर से लेना होता है, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि शॉप से ले लेना, क्योंकि वहाँ पे हम बार्गेनिंग करके ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा मिलता है। लेकिन अगर ऑनलाइन ऑफ में मिलेगा तो ऑनलाइन ही ले लेना। देन ऑप्शनल है बोन सेट, वो आप ले भी सकते हो अपनी क्लियरिटी के लिए, बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस में मिल जाती है बोन सेट, हम वहाँ से इशू करके ले सकते हैं, और फिर कुछ दिन के लिए मिल जाती है, तो उससे हमें क्लियरिटी वहाँ पर भी हो जाती है। तो इट्स योर चॉइस। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात और आती है यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस। हम सोचते हैं कि ओ हमारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गई है, तो अब हम अच्छे से टोर मार के कॉलेज जाएंगे, मज़े करेंगे, जैसे फिल्मों में सब दिखाते हैं कि वाओ अब वहाँ से ऐसे आ रहे हैं, वहाँ से ऐसे आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बिल्कुल सिंपल एलिगेंट नॉर्मल कपड़े लगा के जाना होता है। सबसे पहले लड़कियों को तो सिंपल कुर्तीज़ लगानी होती है, नीचे से लेगिंग्स, फ्लेयर्स जो मर्जी लगाओ, और एप्रन तो है मैंडेटरी है। और लड़कों के लिए होता है शर्ट और पैंट लगानी है, कोई ऐसी फटी हुई पैंट नहीं लगानी, कोई भी स्टाइलिश क्लॉथ्स नहीं लगाने, फैंसी क्लॉथ्स नहीं पहनने होते हैं, सिंपल, क्योंकि हम एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमें आगे अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, तो हमें थोड़ा अपने इथिक्स को, एटिकेट्स को, मॉरल्स को, सबको ध्यान में रख के करना होता है। हमें इन 4 सालों में अपनी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करना है कि हम पूरे क्राउड में सबसे डिफरेंट दूर से ही पहचाने जाएँ कि ओ आप डॉक्टर है ना, तो हमें ऐसी पर्सनालिटी अपनी बनानी होती है। और लड़कियों के लिए होता है कि हमें बाल खुले रख के नहीं जाना होता है, हमें बाल अपने टाई करके जाने होते हैं। और लड़कों के भी कोई इतने लंबे लंबे, इतने स्टाइल वाले, इधर से जल लगा के उधर से जल लगा के, ऐसे बाल नहीं होने चाहिए, वो भी सिंपल बिठाए हुए, ऐसे सिंपल लड़के ऐसे नॉर्मल ऐसे होने चाहिए। डॉक्टर कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं होता है, उसे एक लाइफ सेव करनी होती है, तो उसकी पर्सनालिटी, उसका बोलना, उसका चलना, उसका उठना, उसका दिखना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं बहुत देखी जाती है मेडिकल कॉलेज में, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब कुछ नॉन एसेंशियल चीज़ों की बात करते हैं जो कि उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको तो लेनी चाहिए।
सबसे पहले आता है एक गुड फ़ोन। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए गुड फ़ोन में, क्योंकि अब आप मेडिकल कॉलेज में आ गए हो, अब आप एक फ्यूचर डॉक्टर हो। Oh my God! Wow! अब कल को आप डॉक्टर बनने वाले हो। अब फर्स्ट ईयर में तो ये होता ही है कि कहीं भी जाना है, हमने कहीं भी एप्रन लगाना है, हमें स्टेथोस्कोप पहनना है, तो हमें अपनी फ़ोटोज़ तो लेनी होती हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी होती हैं, डायसेक्शन करते हुए क्लिक करनी है, कुछ भी कोई लैब में कुछ काम करना है तब क्लिक करनी होती है, कहीं हमने सर्वे पे जाना है वहाँ पे हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होती है, तो उसके लिए एक अच्छा सा फ़ोन आप ले सकते हो। कॉलेज में जाओगे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, इस सब्जेक्ट का बन जाएगा, प्रॉफ का बन जाएगा, अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट लगाया है उसका बन जाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत सारी PDFs आ जाती हैं व्हाट्सएप पे। तो इन सब के लिए मैं बोलूँगी काफ़ी स्टोरेज तो होनी चाहिए आपके पास, तो एक अच्छे से फ़ोन में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी गुड। सेकेंड है आईपैड। इसे भी एसेंशियल्स में ही रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बुक्स जो हैं हमें लगती हैं, और वो बहुत सारी बुक्स महंगी महंगी भी होती हैं, तो एक ही बार अगर आप इन्वेस्ट कर लो आईपैड में, तो उसमें आप सारी बुक्स का PDF ले सकते हो, डाउनलोड करके रख लो एक ही बार में, तो वहीं से पढ़ सकते हो। बट इन माई एक्सपीरियंस मैं अपने पे बताती हूँ कि मेरे लिए आईपैड कारीगर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है फ़ोन पे पढ़ना। मुझे अपनी बुक्स उठा के उस पर अच्छे से मार्क करना, फिर अपने नोट्स बनाना, वैसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं पढ़ना, वैसे मुझे ज़्यादा समझ आती है, तो मैं तो वैसे ही पढ़ती हूँ। अब हम बात करते हैं एकेडमिक पार्ट्स की, उसमें सारी बुक्स आ जाती हैं। अब हम जैसे कि BMS में है, तो इसमें हमें आयुर्वेदिक बुक्स भी पढ़नी होती हैं और मॉडर्न बुक्स भी पढ़नी होती है, दोनों की दोनों, मतलब डबल मेहनत। बट डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ये सारा हो जाता है टाइम के साथ साथ। अब पढ़ने लगोगे, थोड़ा स्टार्ट करते रहोगे, तो सारी चीज़ें जो हैं आराम से टाइम पे, आराम से ये ट्रैक पे आ जाती हैं, तो डरने की बात नहीं है, ये सब भी आसानी से हो जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके बाद, उसमें मैं सारी बुक्स के बारे में बताऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक बुक के लिए एक सेपरेट नोटबुक रखना, ताकि, और उसके साथ नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको ना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आसानी मिले, क्योंकि उस टाइम पे बुक से बिल्कुल पढ़ा नहीं जाता, चाहे आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, टैब से पढ़ रहे हो, या कि बुक से पढ़ रहे हो, उस टाइम पे जो आपके नोट्स होते हैं वही आपके काम आते हैं, और वही आपको उस टाइम पे बचाते हैं यार। सो दैट्स इट गाइज, ये सब चीज़ें थी जो कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल थी। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये चैनल मैंने आप सबकी हेल्प के लिए बनाया है, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी अपने टाइम स्टार्टिंग में, जब मेरी एडमिशन हुई थी, उस टाइम पर मैं वीडियोज़ ढूंढती थी, मुझे कोई भी उतनी वीडियोज़ नहीं मिलती थी। BMS के अकॉर्डिंगली मिलती थी, बट MBBS के अकॉर्डिंगली थी, जिसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने आप सबकी हेल्प के लिए ये चैनल बनाया है। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी, एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू ऑल गाइज। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।